हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, फाइनेंशियल लर्निंग में आपका स्वागत है, जहां पर इस वीडियो में आप लोगों ने डिमांड की थी एनपीएस वर्सेस पीपीएफ पे वीडियो बनाइए। और सच में ये सच है कि आज भी हिंदुस्तान में एनपीएस वर्सेस पीपीएफ को लेकर बहुत कंफ्यूजन है और लोगों को ये पता नहीं है कि किस इंसान के लिए पीपीएफ बना है, किस इंसान के लिए एनपीएस, किसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और वहीं पर एक सबसे बड़ा हुक है जो वीडियो के लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कैलकुलेशन सीट के साथ है, आप अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आई होप ये सब तो आपने देख ही लिया होगा। तो अगली कौन सी चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। तो आज दो पॉपुलर रिटायरमेंट प्लानिंग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हम बताने वाले हैं, जिसमें लोग कंफ्यूज हैं कौन सा बेहतर है कौन सा खराब है, जहां पर एनपीएस और पीपीएफ सबसे पॉपुलर आता है। और मेरा प्रॉमिस है कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर वीडियो में बढ़ने से पहले एक शॉर्ट कंपैरिजन देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, और इसको ध्यान से समझिएगा, जिससे कि जब हम कैलकुलेशन पे आएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए पहले डिफरेंस पर चलते हैं, और ये पीपीटी आपके सामने है, जहां पर पीपीएफ वर्सेस एनपीएस। पीपीएफ में कोई भी इंडियन सिटीजन जो माइनर भी है वो भी कर सकता है, लेकिन एनपीएस में सिर्फ जो एज लिमिट है वो 18 से 60 ईयर के बीच के लोगों के लिए। अगर पीपीएफ में बात करें तो 1.5 लाख रुपया पर साल का है, और एनपीएस में कोई लिमिट नहीं है। मैच्योरिटी की बात करते हैं तो 15 साल के बाद मैच्योर होगा, वहां पर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल के ब्लॉक पर। जो एनपीएस है उसकी मैच्योरिटी तभी होगी जब आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी उम्र 60 साल हो जाए। अब इसमें इसके विड्रॉल की कहानी है, जिसपे हम डिटेल में जाएंगे। दो तरह का विड्रॉल होता है, बट यहां पर पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि पहले कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। तो पार्शियल विड्रॉल में आते हैं तो आफ्टर 7 ईयर अप टू 50% का है, बट स्टार मार्क है जिसपे हम आएंगे। और एनपीएस में अप टू 3 टाइम्स है, ओनली 25%। जो 3 टाइम आप करते हैं 3 साल के बाद, यानी 3 साल से पहले कर नहीं सकते, 3 साल का लॉक इन हो गया, और 3 साल के बाद 3 बार कर सकते हैं, और वो 3 बार में भी आपकी जो भी रकम जमा हुई है उसका सिर्फ 25% कर सकते हैं। अब इसकी भी क्या डिटेल है, ये भी स्टार मार्क हो गई, जिस पे बात करेंगे। अगर रिटर्न की बात करें तो पीपीएफ में गवर्नमेंट गारंटीड रिटर्न होता है और एनपीएस मार्केट से लिंक्ड होता है। अब आप कहेंगे भैया रिटर्न का कुछ परसेंटेज बताइए, तो 7.1% आज के डेट में है, बट ये चेंज होता रहता है एज पर गवर्नमेंट। वहीं पर एनपीएस मार्केट लिंक्ड है, आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट में हो रहा है, इक्विटी में है, बॉन्ड में है, तो ये 9 से 12% का है। आप 500 रुपए मिनिमम से शुरू कर सकते हो पीपीएफ, बट एनपीएस में मिनिमम रकम 1000 की होनी चाहिए। पीपीएफ में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन एनपीएस में जब आप करते हो तो आप डिसाइड कर सकते हो अपने, जो मैंने कहा इक्विटी, डेट और बॉन्ड में जो पैसा लग रहा है वो किस तरीके से लगाना है, वो आपके अंदर रहता है। टैक्स बेनिफिट में 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C में बेनिफिट है, और इसका भी 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C है, और साथ में एडिशनल 50,000 अंडर सेक्शन 80CCD 1B में है। जहां तक हम करते हैं विड्रॉल, जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो विड्रॉल पे क्या कहानी रहेगी, तो 100% टैक्स फ्री कहानी आ जाएगी। वहां पर एनपीएस में जब बात करते हैं तो 60% टैक्स फ्री में आता है, रिमेनिंग 40% एन्युटी प्लान में जाता है, विच इज टैक्सीबल। अगेन ये स्टार मार्क है, तो ये स्टार मार्क तो हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमें डिटेल में जाना है, जिससे आपकी पिक्चर क्लियर हो सके। अब जितनी स्टार मार्क वाली बातें हैं उनको समझते हैं। देखिए, विड्रॉल दो तरीके से होता है, एक होता है पार्शियल और दूसरा होता है फुल विड्रॉल, यानी मैच्योरिटी से पहले एग्जिट करना। जब आप पार्शियल विड्रॉल करते हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ अमाउंट निकालते हैं, करेक्ट है। पार्शियल विड्रॉल में एनपीएस में क्या होता है वो यहां पर तो है ही, आप इसको वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, बट कुछ बुलेट पॉइंट हम आपको बताते हैं कि पार्शियल विड्रॉल एनपीएस में आप मिनिमम 3 साल के बाद कर सकते हैं, और मैक्सिमम 3 बार ही कर सकते हैं पूरी मैच्योरिटी तक। यानी पहला विड्रॉल 3 साल पर, और रिमेनिंग 2 विड्रॉल आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपके कॉर्पस का मैक्सिमम 25% ही पार्शियल विड्रॉल होगा, चाहे आप इसको एक बार में निकालें या 3 बार में, ठीक है। और वहां पर पार्शियल विड्रॉल के जब रिक्वेस्ट देते हैं तो उसकी कुछ कहानी है।
जैसे हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, मैरिज ऑफ योर चिल्ड्रेन, ठीक है, कोई घर खरीदना हो, ठीक है, कोई बीमारी हो जो हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हो, तो ये कई सारी कहानियां, और उसमें बीमारियों के भी प्रकार हैं, यानी कुछ ऐसे स्पेसिफिक कहानी है, उसी स्पेसिफिक कहानी में पार्शियल विड्रॉल का रिक्वेस्ट आएगा। और ये एनपीएस की कहानी है, याद रखिएगा। प्री मेच्योर एग्जिट में हम बात करते हैं पीपीएफ में, तो प्री मेच्योर एग्जिट यानी 15 साल से पहले आप फुल अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं अगर आप कुछ इमरजेंसी फंड रिक्वायर प्रूव कर सकते हैं, जैसे बच्चे की शादी, लेकिन आप 5 साल के बाद ही कर पाएंगे। लेकिन पेनाल्टी के रूप में 1% का कम इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन समझिए छठे साल 100% विड्रॉल करना है तो आपको 6.1% के इंटरेस्ट पर ही पीपीएफ में पैसा वापस मिलेगा। वहीं पर अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो मिनिमम 5 साल के बाद ही प्री मेच्योर एग्जिट कर सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल हैं तो आप प्री मेच्योर एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आपको एज ए लम सम 20% ही मिलेगा और 80% एन्युटी प्लान में जाएगा, जो स्टार मार्क है बताना। लेकिन आपका टोटल कॉर्पस 2.5 लाख के नीचे है तब 100% एज लमसम मिलेगा आपको। अगर आपका डेथ हो जाता है तब आपके नॉमिनी को 100% एज लमसम मिलेगा। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब आपके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है, लेकिन एक कंडीशन है, 2.5 लाख का कॉर्पस 100% विड्रॉल, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर कॉर्पस में 20% ही एज लमसम निकाल पाएंगे, रिमेनिंग 80% एन्युटी प्लान में चला जाएगा। इन केस ऑफ योर डेथ 5 लाख तक का कॉर्पस 100% आपके नॉमिनी को जाएगा, लेकिन 5 लाख के ऊपर के कॉर्पस में 20% एज लमसम मिलेगा और 80% एज एन्युटी मिलेगा। अब समझना बचा है एन्युटी प्लान, ठीक है, लेकिन स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको बिल्कुल जवाब देगी। एन्युटी प्लान का मतलब है आपको रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स अमाउंट एज पेंशन आपको मिलेगा। ये फिक्स अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपके एन्युटी प्लान और इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग मिलता है। ये रेगुलर इनकम, मंथली, क्वार्टरली या एनुअल भी हो सकता है। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से आप एन्युटी प्लान बाय कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट सामने में है, और मोस्टली जो बीमा कंपनियां होती हैं वही ये सर्विस देती हैं जिनका टाई अप है, और वो सारे नाम हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। 1 बाय 1 वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं, जहाँ पर पूरी डिटेल अवेलेबल है। मेन इसका मकसद क्या है, आप रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम बंद हो गई, इनकम बंद होने के बाद आपको कुछ पैसे तो चाहिए, तभी तो रेगुलर इनकम में आपको जैसे लगे, मंथली लगे, क्वार्टरली लगे, एनुअल लगे, तो ये वहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पर जब एन्युटी प्लान हम जब किसी के साथ लेते हैं, वहाँ पर बहुत समझदारी यूज करनी पड़ती है। अब उस समझदारी का भी एक अपना कैलकुलेशन है, अगर उस कैलकुलेशन पे जाते तो अराउंड 12 से 15 मिनट की वीडियो बनती। तो इसीलिए एन्युटी प्लान के अंदर हम नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट कंपैरिजन पे आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एनपीएस में एन्युटी प्लान कैसे सेलेक्ट करते हैं बताएं, तो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब हम देखते हैं मैच्योरिटी पे किसको क्या मिल रहा है, और लास्ट का बोनस मिस नहीं करना है। तो मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 साल है, तो पीपीएफ हो या एनपीएस हो 25 साल, 1.5 लाख का इसमें है, तो अब हम एक 1.5 लाख का बेस पकड़ के चल रहे हैं। 1.5 लाख इधर भी सालाना डाला, 1.5 लाख इधर डाला, यहाँ 7.1% है, वहाँ 9 से 12 था, तो हमने 10% ले लिया। 35 साल का टेन्योर लिया, 50 और 60 साल हो गए, आप 60 साल तक कर रहे हो, तो टोटल मैच्योरिटी कॉर्पस 2 करोड़ 26 लाख के करीब आया, तो विड्रॉल 2 करोड़ 26 लाख करोगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एनपीएस में क्या है, 474 बना है, 60% निकाल सकते हो, 60% अमाउंट ही आपके पीपीएफ से ज्यादा है। दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको भूलना नहीं है। और बाकी जो पैसा है वो एन्युटी में मिल रहा है, तो उस एंगल से 100% एनपीएस बाजी मारता है। बट अब आते हैं लास्ट वाले बोनस पर और देखते हैं। हम यहाँ एसआईपी कैलकुलेटर पर आ गए हैं। हम 1.5 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, इसका मतलब हो गया अगर मंथली कर रहे हैं तो 12,500 रुपए है, तो चलिए इसको 12,500 कर देते हैं। 35 साल का टेन्योर है, वहां 35 साल भरे हैं, और इतना लंबा रहेगा तो 15% तो कहीं नहीं जाना है, किसी भी हालत में आना है। ये वैल्यू कितनी आती है इसको देख लेते हैं। तो ये वैल्यू आपके सामने है, कमेंट में लिख दीजिए कितना है, मैं नहीं बोलूंगा। इसको हम ऐसा करते हैं कि एक बार पीपीटी पे ले चलते हैं। तो 4 करोड़ 74 लाख बना था, मिला 284, यहाँ पे मिला 226, 35 साल पे आपको यहाँ क्या मिल रहा है,
ये आपके सामने है। तो ये है पावर ऑफ म्यूचुअल फंड अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरी नज़र में इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ म्यूचुअल फंड बेस्ट है। बाकी तो बताना हमारा काम है, तो म्यूचुअल फंड में किसी भी हेल्प के लिए गूगल फॉर्म को भर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सबका डाउट क्लियर हो जाए। और बस ऐसे ही फाइनेंशियल लर्निंग के लिए फिनोविंग्स को फॉलो करते रहिए, एक से एक बेहतरीन लर्निंग वीडियो ला रहे हैं। थैंक यू सो मच।